आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ, ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी। कहानी वही है, बस कहानी का मैसेज आपको समझना है कि ये कहानी आपसे कहना क्या चाहती है। ये कहानी है एक हिरन की। एक बार एक प्यासा हिरन जंगल में पानी की तलाश में भटक रहा था, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक उसे पानी नहीं मिल रहा था। पानी की तलाश में दौड़ते दौड़ते वो बेचारा हिरन हांफने लगा और आखिरकार वो प्यासा हिरन वहीं साइड में ज़मीन पर सर रखकर लेट गया। और तभी उसने पास ही में बहती हुई एक नदी की आवाज़ सुनी। उसे लगा कि पास में कोई पानी का झरना या फिर नदी मौजूद है। जब उसने आगे जाकर देखा तो पानी से लबालब एक नदी बह रही थी। उस हांफते हुए हिरन ने जब पानी को देखा तो उसे लगा कि जैसे उसे जीवन दान मिल गया हो। वो दौड़कर उस नदी के किनारे पहुंचा और जैसे ही वो पानी पीने के लिए नदी में मुंह डालता है तो उसने देखा कि उसके राइट साइड में शिकारी बैठा है, जिसने उस पर अपना निशाना लगा रखा है। वो हिरन डर जाता है और अपनी लेफ्ट साइड में भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, लेफ्ट साइड में तो एक शेर बैठा उसका इंतजार कर रहा था कि कब ये नदी में मुंह डाले और कब मैं इस पर वार करूं। दोनों रास्ते बंद होने के बाद जब उस हिरन ने पीछे भागने की कोशिश की तो उसे अपने पीछे जलती हुई आग की लपटें दिखाई दी। अब ऐसे में वो हिरन जाए भी तो जाए कहाँ। सामने इतनी लंबी चौड़ी नदी है कि जिसे पार करना नामुमकिन था। पीछे आग थी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। राइट हैंड पर शिकारी था और लेफ्ट साइड में एक शेर। चारों तरफ से मुसीबत खड़ी थी। ऐसे में उस हिरन का बचना नामुमकिन था। तब उस घबराए हुए हिरन ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि अब मेरा मरना तो निश्चित है, लेकिन अगर मरना ही है तो क्यों ना मैं अपने काम कर कर मरूं। अगर मरना ही है तो मैं प्यासा क्यों मरूं, मैं पानी पीकर मरूंगा। और ये सोचकर वो प्यासा हिरन पानी पीने लगता है और तभी बहुत तेज बादल आते हैं और बारिश होने लगती है। उस बारिश के पानी से सारी आग बुझ जाती है और वो शिकारी जिसने हिरन पर पहले से निशाना लगाकर रखा था, बारिश में उसका पैर फिसलकर निशाना चूक जाता है और वो तीर जाकर लगता है शेर को। और तब उस शेर की नज़र उस शिकारी पर पड़ती है और वो शेर उस शिकारी के पीछे पड़ जाता है। बेचारा हिरन इन सब बातों से अनजान था। वो तो बस अपना काम कर रहा था, अपनी प्यास बुझा रहा था। पानी पीकर जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया, क्योंकि आग बुझ चुकी थी और शिकारी शेर का निशाना बन चुका था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दोस्तों, हमारी जिंदगी भी उस हिरन के जैसे ही है, जिसको चारों तरफ से प्रॉब्लम्स ने घेर रखा है, कहीं से जिसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में घबराने से बेहतर है उस हिरन की तरह अपने काम पर फोकस किया जाए। प्रॉब्लम तो आती जाती रहते ही हैं। हम में से बहुत से लोग जब जॉब की तैयारी करने के लिए अपने घर से निकलते हैं तो 1000 तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी होती हैं। घर की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम और फिर खुद की प्रॉब्लम्स। ऐसे में इंसान करे तो करे क्या। तो बस आप अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर फोकस्ड रहिए। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बस दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़िए अपने लक्ष्य की तरफ, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है और आपको खुद से लड़ना है, हर दिन, हर मिनट। अगर आपको मेरी ये स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।